काम बख्श सासुजा, काम बख्श जो है ना, ये काम बख्श सासुजा नहीं, सासुजा उसका उपाधि है, उसको उपाधि दिया गया है। हाँ, अरे चुप हो जाइए लोग तब ना। हम लोग नहीं कह रहे हैं हल्ला सर, हम लोग शांत हैं। पीछे से आ रहा है चिंकी। मसूलीपट्टनम में पहला डच फैक्ट्री, हाँ डच फैक्ट्री पहला, तो सूरत पहला जो फैक्ट्री है वो डच का सूरत मसूलीपट्टनम में होगा, और सेकंड जो फैक्ट्री होगा वो सूरत में होगा। ठीक है, सेम अंग्रेजों का भी यही होगा, अंग्रेजों का भी अस्थायी पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में होगा, सेटल जो होगा सूरत में होगा, दोनों सेम होगा, डच और अंग्रेज दोनों का। स्क्रीन शेयरिंग ये होता है, स्क्रीन शेयरिंग पता है यूट्यूब पे, यूट्यूब पर पढ़ाता है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में हम क्या बता रहे थे शिवाजी के बारे में, है ना? यस सर। हम आपको ये बताए कि जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से मुक्त हो जाते हैं तो वो मुगलों को कुछ समय तक परेशान करते हैं, बाद में वो आत्मसमर्पण करने के लिए, संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब उन्हें राजा की उपाधि देता है, और जब राजा की उपाधि देता है तो वो स्वयं को अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ये लिख लिए थे? यस सर। जब गंगा भट्ट, ठीक है लिख लीजिए, 14 जून 1674 को, फैक्ट्स 14 जून 1674 को 1674 1674 को शिवाजी ने काशी के पंडित गंगा भट्ट से, काशी के पंडित गंगा भट्ट से रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया। रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। हो गया, हेडिंग दीजिए, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन। मराठा राज्य का प्रधान, मराठा राज्य का प्रधान छत्रपति होते थे, छत्रपति होते थे। शिवाजी पहले छत्रपति थे, शिवाजी पहले छत्रपति थे। इन्होंने बादशाही और हिंदू धर्मोद्धारक, बादशाही और इन्होंने बादशाही और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धार लिया था, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि लिया था। छत्रपति के प्रशासन में सहयोग देने के लिए, छत्रपति के प्रशासन में सहयोग देने के लिए
मंत्री परिषद होता था, एक मंत्री परिषद होता था, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। हो गया। अष्टदिग्गज क्या था जी? इस अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा होता था। इस अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा होता था। इसमें कुल 8 मंत्री होते थे। इसमें कुल 8 मंत्री होते थे। पहला पेशवा, राजा का प्रधानमंत्री, छत्रपति का प्रधानमंत्री। हाइफन दे करके लिखिए पेशवा कौन है। पेशवा कौन है? तो छत्रपति का प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए मजमुआदार या अमात्य। मजमुआदार या अमात्य, यह अष्टप्रधान का दूसरा मंत्री है। हाइफन देकर के लिखिएगा वित्त अथवा राजस्व मंत्री। वित्त अथवा राजस्व मंत्री, रेवेन्यू और फिनांस मिनिस्टर। हो गया। नेक्स्ट लिखिए वाक्यान्विश। वाक्यान्विश ये कौन था? दरबार का प्रमुख मंत्री या दरबारी मंत्री। नेक्स्ट सचिव। इसको सुरुनिविश भी कहते थे। सुरुनविश, सचिव अथवा सुरुनविश। पत्राचार विभाग का मंत्री अर्थात सूचना और संचार मंत्री। सूचना और संचार मंत्री। दबीर अथवा सुमंत विदेश मंत्री। दबीर अथवा सुमंत विदेश मंत्री। सर ए नौबत। सर ए नौबत सर ए नौबत सेनापति। सर ए नौबत सेनापति था ये। हाँ, सर ए
नौबत सेनापति। पंडित राव, पंडित राव धार्मिक मामलों का मंत्री। पंडित राव, पंडित राव, पंडित राव धार्मिक मामलों का मंत्री। पंडित महर्षि का गलत पंडित। और एक है न्यायाधीश। न्याय विभाग का मंत्री, न्याय विभाग का मंत्री। हो गया? लिखिए, मराठा राज्य में, मराठा राज्य में चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी सरदेशमुखी नामक कर वसूल किया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर जो है वसूल किया जाता था। चौथ, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए चौथ सैनिक सुरक्षा कर था, सैनिक सुरक्षा कर था जो मराठों द्वारा पराजित राज्य भुगतान करते थे, मराठों द्वारा पराजित राज्य भुगतान करते थे। सरदेशमुखी अतिरिक्त राजस्व कर था, सरदेशमुखी अतिरिक्त राजस्व कर था। हो गया? देखिए, मराठों का जो शिवाजी भी दो विवाह किए थे, ठीक है। पहली जो पत्नी है वो पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र है संभाजी, और दूसरी जो पत्नी है उनसे उत्पन्न पुत्र है राजा राम, ठीक है। ऐसे में संभाजी जब जेल में कैद है, कहा मुगलों के पास, जयपुर, और शिवाजी जब की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता को लेकर के जो सो विवाद शुरू हो जाता है। फिर भी शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को ही जो सो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन दूसरी बार जब संभाजी को गिरफ्तार किया जाता है तब अगला जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राजा राम। तो शिवाजी के दो उत्तराधिकारी, अब राजा राम गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। संभाजी तो शासक बन जाते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं, लेकिन राजा राम जो है वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अब मराठा जो राज्य है वो विभाजित हो जाएगा। एक का संचालन होगा सतारा से और दूसरा का संचालन होगा पूना से। ऐसे में संभाजी का जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो बनेंगे साहू, और राजा राम का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेंगे शिवाजी द्वितीय। जब साहू बनते हैं और शिवाजी द्वितीय, ये सब दोनों का जब शासन काल रहता है तो दोनों के शासन काल में मराठा शक्ति कमजोर हो जाती है। वो जो ताकतवर राज्य जो उत्थान हुआ था वो तो ताकतवर अब कमजोर पड़ गया।
उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, चूंकि शिवाजी का राज्य या मराठा राज्य ऐसा है जिसके दक्षिण में भी मुस्लिम स्टेट है और उसके उत्तर में भी मुस्लिम स्टेट है। अब ये जो हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करने की वर्चस्व ले रहे थे वो आगे नहीं बढ़ रहा था। शिवाजी द्वितीय और साहू के बीच में भी लड़ाइयां हो रही थी, संघर्ष हो रहा था। और जब दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था तो इस संघर्ष के दौरान साहू एक व्यक्ति को पेशवा बनाते हैं और व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा के पद पर आते हैं तो इन्होंने अपने दम पर दक्षिण भारत के जो मुस्लिम स्टेट थे, खास करके जो निजाम का पद था, उस निजाम के पद को कंट्रोल कर लेते हैं। दक्षिण भारत से मराठा राज्य सुरक्षित हो जाता है और उत्तर भारत में जो बंगाल के क्षेत्र में जो बंगाल स्वतंत्र राज्य है, जहां पर अभी अलीवर्दी का शासनकाल है, बंगाल के नवाब का शासनकाल है, उन नवाबों को भी मराठों के आगे झुकने के लिए बाध्य कर देते हैं। बालाजी विश्वनाथ पहले ताकतवर पेशवा हैं जिन्होंने खुल करके शासन किया। बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उस पद को लेकर के दिक्कत होता है कि अब ये पद तो योग्यता जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति होता था वही बनता था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के काल में पेशवा का जो पद है वो पैतृक हो जाता है। उनका पुत्र बालाजी बल्लाळ अगले पेशवा बनते हैं और ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ पेशवा थे। जितने भी पेशवा हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ पेशवा थे। इनके काल में सबसे बड़ा मराठा राज्य की स्थापना हुआ। यह कह सकते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ निजाम की सत्ता को पराजित किया बल्कि मुगलों को भी चौथ नामक कर देने के लिए बाध्य किया। मुगल शक्ति भी जो है वो इनके सामने झुक गई। बालाजी बल्लाळ के शासनकाल में मराठा राज्य का तेजी से विस्तार होता है और जब तेजी से विस्तार होता है तभी इन्हें एक रोग पकड़ लेता है। रोग कहा जाता है कि वो कैंसर था। पूरे शरीर में दर्द देना या दर्द देना किसी खास चीज में, वो कैंसर ही है। तो उन्हें जब रोग पकड़ लेता है तो उस रोग से उनकी मृत्यु हो जाती है। यही बालाजी बल्लाळ है जो मुस्लिम राज्य को कंट्रोल करने के लिए दो महत्वपूर्ण राज्य है, बुंदेलखंड की ही जो शासक होते हैं छत्रसाल की एक मुस्लिम पत्नी रहती है जिनका नाम जिनकी उस पत्नी से उत्पन्न जो पुत्री है कौन है? मूवी नहीं देखे? मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। एक्चुअली बाजीराव मस्तानी के पिता हिंदू हैं, छत्रसाल, और उनकी मां जो है वो मुस्लिम है। बालाजी के बारे में जो इतना दिखाया गया कि इतना बड़ा प्रेमी थे वो, हकीकत है वो प्रेमी वरेमी कुछ नहीं थे, दैत्य थे वो। उनके नाम से उनके दुश्मन कांपते थे। जैसे बताए ना, बाबर बर्बन हो गया या फिर जो लुई 14 हो गया, उनके नाम से। मतलब बालाजी बल्लाळ जब पेशवा बने थे ना, तो यदुनाथ पांडे के इतिहास लिखे हुए हैं, वो बताते हैं कि निजाम अपने सूबेदार को बोला कि जाकर के उसका चित्र बना करके ले आओ, वो दिखता कैसा है देख ले जरा उसको, फिर उसके खिलाफ प्लानिंग बनाया जाएगा। तो जो चित्रकार आया था बालाजी बल्लाळ का चित्र बनाने के लिए, तो उस समय वो खेत में लेटे हुए थे बालाजी बल्लाळ। एक तरफ हथियार था उनका, तलवार था, दूसरी तरफ जो सो उनका मुकुट था और खेत में लेटे हुए थे। वो चित्र देखा और कलम तोड़ करके भाग गया, तो इसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, इतना दैत्य था। और जब ये सुना निजाम का बादशाह नवाब, तो भयभीत हो गया। तो इतना बड़ा प्रेमी नहीं था जिस तरह से उसको मूवी में दिखाया गया। हकीकत है वो विजेता था, वो साम्राज्यवादी थे, उन्होंने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन अगर उनकी रोग नहीं होती तो शायद वो मुगल सत्ता को उखाड़ करके फेंक देते। बालाजी बाजीराव, बालाजी बल्लाळ उनका पूरा नाम है। अब उनका जो उत्तराधिकारी बनते हैं, वो उनका उत्तराधिकारी बनते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव अपने पिता के ही चरण कदम पर आगे बढ़ेंगे। बालाजी बाजीराव ने अपने शासन काल में जैसे हुआ क्या
कि 1948 में भारत पर अफगानियों का आक्रमण होता है। 1748, ठीक है। 1748 में भारत पर जो है अफगानी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। और जब अब्दाली का आक्रमण होता है तो अब्दाली ने क्या किया कि मुगल साम्राज्य में अपना एक डेलीगेट नियुक्त कर दिया। जब मुगल साम्राज्य में अपना डेलीगेट नियुक्त कर देता है तो इस डेलीगेट के भय से बादशाह दिल्ली में नहीं बैठते, क्योंकि वो डेलीगेट जो है वो मुगल बादशाहों की हत्या कर देता था। तो अहमद शाह अब्दाली के नाम पर शासन करता था, परंतु वो मुगल बादशाह पर नजर रखता था। तो जितने भी बादशाह होते थे वो अवध के यहां ठहरते थे। ये बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। अवध के यहां सब ठहरते थे, और जब अवध के यहां ठहरते थे तो बालाजी बाजीराव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बालाजी बाजीराव थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने लगे, और अवध के जो नवाब थे उसके दरबार में जो मुगल बादशाह बैठता था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय को वो क्या किए, दिल्ली में बैठा दिए। आलमगीर द्वितीय पहला मुगल बादशाह है जिसने मराठों के सहयोग से दिल्ली में अपने आप को स्थापित किया। अब अगर मराठा का पेशवा मुगल बादशाह को सुरक्षा दे रहा है, इसका मतलब है कि मुगल साम्राज्य किसके अधीन है, मराठों के अधीन है। जब इस बात की जानकारी होती है किसको, अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली अपने निर्दयी सेना को लेकर के आया, और इस निर्दयी सेना के द्वारा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मराठों का तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। मराठा और अफगान के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सदाशिवराव भाव देखेंगे क्या कि नेतृत्व कर रहे होते हैं, बट नॉमिनल नेतृत्व जो बालाजी बाजीराव है उनके बेटे नारायण राव कर रहे होते हैं। इन दोनों ने क्या किया कि जब युद्ध का नेतृत्व किया था तो युद्ध के नेतृत्व बेसिकली युद्ध जो हो रहा है पानीपत में हो रहा है, और हो रहा है 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी क्या होता है उत्तर भारत में, कड़ाके की ठंड होती है, ठंड अपने पीक पर होता है, इसीलिए जबरदस्ती सबको 14 जनवरी को नहलाया जाता है कि पूरे नहाओ पहले, ठीक है। और मराठा है कहां के, मध्य भारत के, वहां पर ठंड कम होती है, वो ठंड में लड़ नहीं पाए। वरना अब्दाली कहता है कि मैंने कई बार भारत को लूटा, सदाशिवराव जैसा ताकतवर व्यक्ति नहीं देखा जो कड़ाके की ठंड में भी हमारे पास सामना कर सके। ये इनके दोनों, मराठा के दोनों सेनापति मर गए 1761 में। मराठों की पूरी तरह से हार होती है। मराठा जब हार जाते हैं तो किसी को ताकत नहीं है कि ये बालाजी बाजीराव को बता सके। बस इतना ही उसको कहा गया कि हमारे माले का दोनों मोतियां टूट कर गिर गए। ये स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं आएगा, बट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके संदर्भ में कहा गया है, तो मराठों के संदर्भ में कहा गया पानीपत के युद्ध में। तो जो मैसेंजर था, जो गुप्तचर थे, वो बताए बालाजी बाजीराव को कि हमारे साम्राज्य के दोनों मोती टूट करके बिखर गए। जब इस बात की जानकारी बालाजी को बढ़ती है तो उस समय से उसको शोक पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु होती है तो एक के बाद एक कई अयोग्य जो सो पेशवा बनेंगे, जैसे माधवराव नारायण राव, और माधवराव नारायण राव के काल में मराठा शक्ति जो है वो मराठा के सरदारों में चला जाता है, जैसे सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, इन सब में चला जाता है। अब इन सब शक्तियों में चला जाता है तो ऐसे में फिर से पेशवा की शक्ति जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जब कमजोर होना शुरू करता है तभी माधवराव के काल में हस्तक्षेप करते हैं कौन, अंग्रेज। अंग्रेज जिस तरह से बंगाल में 1764 के युद्ध के बाद ब्लैक
शासन की संकल्पना को लाया था, दीवानी का अधिकार मिल गया था। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी वो चाहते थे। ऐसे में मराठा सरदारों ने उसे दीवानी अधिकार देने से इनकार कर दिया, और जब इनकार कर देता है तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इस आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है, और हार के बाद एक संधि होती है जो है सालबाई की संधि। एक के बाद एक 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या होता है? दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसका कारण है ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है एक प्रकार का सब्सिडरी अलायंस था। बेसिन की जो संधि थी 1802 ईस्वी में होती है, और 1802 ईस्वी में यह संधि उस समय का पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उन्होंने किया था। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया कि अंग्रेजों का एक रेजिडेंट मराठा में रहेगा, पूना में रहेगा और सतारा में रहेगा। जो सरदार थे, मराठा जो सरदार थे, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, इन लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया। पेशवा ने जो समझौता किया और पेशवा के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तब अंग्रेजों ने पेशवा के ही सहयोग से इन मराठा सरदारों के खिलाफ युद्ध करता है, जो क्या कहलाता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने सब मराठा सरदारों को एक एक करके हराया और सबके साथ अलग अलग संधि किया, जैसे सुरजी अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि, और इन सब संधियों में मराठा सरदारों ने सरेंडर कर दिया किसके पास? अंग्रेजों के पास। और इस प्रकार से 1802 में जो बेसीन की संधि हुई थी, सहायक संधि हुई थी, उस सहायक संधि को मराठा पर थोप दिया गया। अब अंग्रेज पेशवा को रेगुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। दूसरा चीज क्या होगा कि मराठों का एक टेम्पररी सैनिक होते थे। जैसे मराठा टेम्पररी सैनिक के रूप में काम करते थे ना, कहां? बीजापुर, गोलकुंडा में। जब मराठा राज्य बना तो मराठा राज्य में भी टेम्पररी सैनिक के रूप में काम करते थे। कौन? पिंडारी। नाम सुने? कौन है? तानाजी। पिंडारी जो है ना, खतरनाक जाति है भारत का। हकीकत है कि इसको भारत की सेना में अगर डाल दिया जाए तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। आज भी एक छुपे हुए हैं, आज भी हैं ये, और षड्यंत्र तरीके से काम करते हैं। जंगलों में, एमपी के जंगलों में रहते हैं ये ट्राइब्स हैं एक प्रकार के। और जब पिंडारी, वो जो दिखाया है वीर मूवी में सलमान खान का, वो पिंडारी, तो इनका मूल काम होता था राज्य की संपत्ति को लूटना, या फिर जितने सारे जो तीर्थयात्री लोग होते थे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बना, एक मूवी इसी पर बना है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वीर, ये सब इसी जाति पर बना है। और एक और साउथ इंडिया में एक मूवी बना है स्मॉक, वो भी उसी पर बना है। तो ये सब जो है ये प्रकार के लुटेरा जाति थे, और जब लुटेरा जाति थे, जब इनका धंधा नहीं चलता था, तब ये मराठा राज्य में टेम्पररी सैनिक के रूप में काम करते थे। जो पिंडारी हैं, इन पिंडारियों को पिंडारी पसंद नहीं थे अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की संपत्ति को सबसे ज्यादा यही लूटते थे। और उन पिंडारियों का सहयोग किसको है? मराठों को। तो अंग्रेजों ने कर्नल सिलेमन के नेतृत्व में पिंडारियों का अंत कर रहे थे, और पिंडारी जाकर के मराठा राज्य में भाग रहे थे। अंग्रेजों ने स्ट्रिक्टली बता दिया कि पिंडारियों को आप अपनी सेना में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे में जो मराठा सरदार थे, ये उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप, ब्रिटिश हस्तक्षेप मान लिए और अपने ईगो पर ले लिए। ये नहीं हो सकता, और सभी मराठा सरदार एक हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ना सिर्फ अंग्रेजी मराठा सरदार हारेंगे, बल्कि पेशवा भी हारेगा। पेशवा जब हार जाएगा तो पेशवा का जो पद है, इस पद को समाप्त कर देंगे, और साहू का जो पद था, ये छत्रपति का जो पद था, जो सतारा में रहते थे, सतारा के छत्रपति के साथ
क्या करेंगे, सहायक संधि कर लेंगे और मराठा को भी ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लेंगे। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अंततः मराठा राज्य को भी क्या किया, ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया। तो एक हेडिंग दीजिए, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय तथा साहूजी बने। साहूजी बने 1707 में 1707 में साहूजी तथा ताराबाई, को ताराबाई को पोस्ट में लिख लीजिएगा, शिवाजी द्वितीय की मां और राजा राम की पत्नी। साहूजी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। जिसके उपरांत मराठा राज्य 2 केंद्रों में सतारा और कोल्हापुर 2 केंद्रों में, सतारा और कोल्हापुर में बट गया। सतारा से साहूजी का शासन, और कोल्हापुर से शिवाजी द्वितीय का शासन। होता था। 1731 में वारना की संधि द्वारा दोनों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई। हो गया। अब पैरा छोड़ करके लिखिए। 1713 में साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। 1713 ईस्वी में साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया।
इनके काल में, इनके काल में पेशवा का पद, इनके काल में पेशवा का पद पैतृक हो गया। पेशवा का पद पैतृक हो गया। इनका उत्तराधिकारी, इनका उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम बने, बाजीराव प्रथम बने। जिन्हें बाजीराव बल्लाड़ भी कहा जाता था, जिन्हें बाजीराव बल्लाड़ भी कहा जाता था, बल्लाड़ भी कहा जाता था। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पेशवा थे। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पेशवा थे। जिन्होंने मुगल सूबेदार मुबारिज खां, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मुगल सूबेदार मुबारिज खां, मुबारिज खां के विरुद्ध 1724 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में, सुकरखेड़ा के युद्ध में नहीं चल ही नहीं रहा, चाहिए ऊपर लिख देता हूं। सुकरखेड़ा, एक बताए थे ना खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ताराबाई और साहू। बट जो सुकरखेड़ा का युद्ध है, ये सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 में होता है मुबारिज खां। मुबारिज खां कौन है? मुगल सूबेदार और निजाम के बीच, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच होता है, ठीक ना। तो क्या लिख रहे थे? सुकरखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को सहयोग दिया। यहां पे समझ में आया? देखिए, सुकरखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? निजाम और मुगल सूबेदार के बीच में, निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में। बाजीराव किसको सहयोग दे रहे? ये बाजीराव फर्स्ट किसको सहयोग दे रहे? निजाम को। और जब निजाम को सहयोग दिए तो फोकट में थोड़ी देंगे, क्या लेंगे? चौथ, है ना। कर है, टैक्स है, बताया ना, सैनिक सुरक्षा कर है। तो ऐसे में जब निजाम जीत जाता है तो जीतने के बाद उसने मराठों को चौथ नामक कर देने से इनकार कर दिया। तो जो बालाजी हैं वो उसी के राज्य पर आक्रमण कर दिए। और एक तीसरा युद्ध होगा पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है। लिखिए, इस सहयोग के बदले निजाम ने मराठों को चौथ नामक कर देने से इनकार कर दिया। मराठों को चौथ नामक कर देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण
1728 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध हुआ। तो खेड़ा, सुकरखेड़ा और पालखेड़ा 3 युद्ध है और तीनों युद्ध मराठों से संबंधित है। पालखेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध के उपरांत मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। हो गया? ये लिखिए बालाजी प्रथम, बालाजी प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम छापा मार युद्ध में, छापामार गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध में शिवाजी के समान निपुण थे। शिवाजी के समान निपुण थे। बालाजी प्रथम का उत्तराधिकारी बाजीराव। हाँ, बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बाजीराव बने। बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बालाजी बाजीराव बने। बालाजी बाजीराव के नाम से बालाजी बाजीराव बने, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। इनके काल में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को चौथ नामक कर देना स्वीकार कर लिया। चौथ नामक कर देना स्वीकार कर लिया। बालाजी बाजीराव ने, ये नाना साहब के काल में, हाँ, बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को दिल्ली में बादशाह के रूप में स्थापित किया, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि
नजीब उद दौला, नजीब उद दौला, हाँ, नजीब उद दौला को दिल्ली छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। इस घटना के कारण अहमद शाह अब्दाली, इस घटना के कारण अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, जिसमें बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव, बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव और भतीजा बाजीराव के पुत्र विश्वासराव और भतीजा सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई। इस शोक के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव का उत्तराधिकारी माधवराव माधवराव पहला हो गया, उसके बाद माधवराव नारायण राव एक साथ है, एक ही दोनों, माधवराव नारायण राव और सर बोलिए आगे हो गया। माधवराव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय बना। हो गया जी सर। देखिए यहां से अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा, है ना। माधवराव नारायण जो राव है, इनके शासन काल में अंग्रेजों का मराठा राज्य में हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। तो लिख लीजिए, माधवराव नारायण राव के काल में माधवराव पहले बने, माधवराव के बाद बनते नारायण राव, उनकी तुरंत 3 ही महीना में हत्या हो जाती है। फिर अगला बनते माधवराव नारायण राव, दोनों एक ही साथ है, ठीक है।
तो माधव नारायण राव ने लिखी केवल माधव राव नारायण राव, ठीक है। तो माधव राव नारायण राव के काल में, माधव राव नारायण राव के काल में अंग्रेजों का मराठा राज्य में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हेडिंग दीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1782, 1775 से 1782, 75 to 1782। कारण लिखिए, अंग्रेजों द्वारा मराठों से दीवानी अधिकार की मांग, अंत कैसे हुआ? तो इसका जो अंत होता है वो होता है बसीन की संधि, ये सालबाई की संधि से 1882 के सालबाई की संधि द्वारा 1782 के सालबाई की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हो गया। सालबाई 1782 के सालबाई की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हो गया। हो गया सर। हो गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लिखे। संधि में क्या हुआ, जैसे जितना भी युद्ध का खर्च था वो अंग्रेजों को देना पड़ा। मराठों ने अंग्रेजों का जो क्षेत्र दिया था वो जो क्षेत्र जीता था वो अंग्रेजों को लौटा दिया, और मराठा क्षेत्र के पास आसपास जितने भी क्षेत्र थे अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों को वो मराठों को देना पड़ा। तीसरा चीज, मराठों की आंतरिक मामले में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा। चौथा, जो मराठों का शत्रु है वो अंग्रेजों का शत्रु होगा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लिखिए। 1803 से 1806, 1803 से 1806, इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। युद्ध का कारण मराठा सरदारों द्वारा 1802
1802 के बसीन की संधि मानने से इनकार करना। बेसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन, BASEEN, बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन को मानने से इनकार करना। इस युद्ध में मराठा सरदार पराजित हो गए। इस युद्ध में मराठा सरदार पराजित हो गए। हो गया जी सर। 1803 में अंग्रेजों ने 1803 में अंग्रेजों ने भोंसले के साथ देवगांव का संधि किया। भोंसले मराठा सरदार थे, जिसे बताया ना, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले, 4 सरदार थे। इसे भोसले के साथ देवगांव का संधि किए। नेक्स्ट, 1803 में भोंसले के साथ देवगांव की संधि किए। जी सर। हाँ? आशा भोसले का नाम सुने हैं? जी सर, आशा भोसले वाला। नेक्स्ट, जी सर बोलिए। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव का संधि किए। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव का संधि किए। सुरजी 1803 में ही सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव का संधि किए। सुरजी अर्जन गांव का संधि किए। होलकर के साथ राजपुर घाट का संधि किया। राजपुर घाट का संधि किया। राजपुर घाट का संधि किया। राजपुर घाट का संधि 1804 में हुआ था। राजपुर घाट का संधि 1804 में हुआ था। हो गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हेडिंग दीजिए। नहीं सर, लिखा पहले दीजिए। लिख लीजिए, 3 मिनट है इसकी जी सर, नेक्स्ट क्लास रखें। नहीं सर, सही है, लिखा दीजिए सर। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1817 से 1818। नेक्स्ट लिखिए। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। युद्ध का कारण क्या था? तो लिखिए, युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। इस युद्ध के उपरांत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और पूना को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। पूना को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तथा सतारा के
सतारा के छत्रपति के साथ सतारा के छत्रपति के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि कर लिया। अंग्रेजों ने सहायक संधि कर लिया और इसे ब्रिटिश राज्य का अंग बना लिया। इसे ब्रिटिश राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा राज्य ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट अगला क्लास में बताएंगे।